दोस्तों आओ जानते हैं कैलाश मानसरोवर से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है। यहाँ प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग, नीचे मृत्युलोक है। यह स्थान रहस्यों से भरा हुआ है। शिव पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है। यहाँ की महिमा का गुणगान किया गया है। कैलाश पर्वत अलौकिक शक्तियों का केंद्र है। यह एक ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस मुंड भी कहा जाता है। एक्सिस मुंड का अर्थ दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र भी कहा जाता है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है। यहाँ 10 दिशाएं मिल जाती है। रशिया के एक वैज्ञानिक के अनुसार एक्सिस मुंड वह स्थान है जहाँ अलौकिक शक्तियों का प्रभाव होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। यह पर्वत एक पिरामिड नुमा आकार में है। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कहा जाता है कि यह अंदर से खोखला है। कोई कहता है कि इसके अंदर एक अलग ही दुनिया है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 द्वित्व बिंदुओं के समान है और एक एकांत स्थान पर स्थित है जहाँ कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। इसे धरती का केंद्र भी कहा जाता है। धरती के एक और उत्तरी ध्रुव है, दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। यहाँ 2 रहस्यमय सरोवरों का रहस्य है। ये 2 सरोवर मुख्य है। पहला मानसरोवर जो दुनिया के शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील जो दुनिया के खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। कैलाश पर्वत से ऊंचे माउंट एवरेस्ट पे कई पर्वतारोही चढ़ चुके हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध माना जाता है, अर्थात असंभव। परंतु 11वीं सदी के तिब्बतीय बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिक की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य ही रहा। यहीं से सभी नदियों का उद्गम भी है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख है जिसमें नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख है। कैलाश पर्वत पर येती मानव का रहस्य भी एक बड़ा रहस्य है। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर येती मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई इसे हिम मानव कहता है, कोई इसे जंगली मानव कहता है। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंदथल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिक का ऐसा मानना है कि हो सकता है ऐसा यहाँ की चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजें निर्माण कर सकता है। कैलाश पर्वत पर डमरू और ओम की आवाज। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने में यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाज सुनाई देती है। यह भी बोला जाता है कि सिर्फ यहाँ पुण्य आत्माएं ही निवास कर सकती है। यहाँ पुण्य आत्मा ही रह सकती है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिक ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्हें बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। कैलाश पर कस्तूरी मृग का भी रहस्य है। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग कस्तूरी मृग। यह हिरन उत्तर भारत, उत्तर पाकिस्तान, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुण से युक्त होती है जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगा पशु उत्पादन में से एक है। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।